पहले हजारों साल तक जब भारत देश सबसे संपन्न होता था, as I'm sure you know that India's GDP used to be 33% or more of the global GDP. Before we had these invaders, first from the Arab world, then from Europe, और उन्होंने हमारे को कैसे, हमारी इकोनॉमी को, हमारी सोसाइटी को, हमारे शिक्षा पद्धति को डेवस्टेट किया। और गरीबी तब से आई है, यानी गरीबी अपने आप लोगों की इसलिए नहीं आई जो लोग जीविका कमाने की क्षमता रखते हैं। और ये ऐसी प्रेजेंटेशन बहुत से इश्यूज पे है मेरे पास, क्योंकि मैंने सबके साथ एंगेज किया, इनके समस्याओं को, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहाँ तक लॉ बदलवाए, कानून बदलवाए। तो ये नैनो एंटरप्रेन्योर्स क्यों कहती हैं? आप देखिए, अब ये जो साइकिल पे चक्कू, छुरियां, क्रॉकरी, वो नहीं क्रॉकरी नहीं, कटलरी, कितना सारा सामान एक छोटी सी साइकिल पे ये व्यक्ति बेच रहा है। कम से कम 6, 7, 8 लोगों का परिवार, उसके माँ पिता, उसके बच्चे, पत्नी और भाई बहन भी इससे जीविका कमा पाते हैं। ऑल हिज एंटरप्राइज बेस्ड जस्ट ऑन दिस साइकिल। और स्ट्रीट फ्रूट सेलर, ये जो छोटी सी जगह से वो अपने बड़े बड़े परिवार चलाते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि कम से कम 2% है हमारी अर्बन पॉपुलेशन, मे बी मोर, that earns its living from street vending. It's not a small number of people, which really means we are talking of crores. One of the important things about these street vendors is that they bring you items of daily necessity at convenient locations and at your doorstep. अब ये जो है, ये सिविल लाइंस में मैं जहाँ रहती थी 20 साल, मेरे बिल्कुल घर के सामने फल, फ्रूट, सब्जी ऐसे बिकती थी। अगर ये ना होते मेरे घर के सामने, तो आप सोचिए मुझे गाड़ी लेके मंडी में जाना पड़ता, फिर गाड़ी पार्किंग होती, फिर खर्चा होता, पेट्रोल होता, फ्यूम्स होती। बट जस्ट आई स्टेप आउट ऑफ द गेट, और वो या फेरी वाले हैं। सो आई एम सेविंग बाय नॉट टेकिंग माई कार आउट, the convenience of time, money, also ecology, pollution बचती है, कार पार्किंग स्पेस बचती है, पैसा बचता है, सब कुछ। और फिर भी हम इनको ट्रीट करते हैं, हम इसका व्यवहार करते हैं अनवांटेड न्यूसेंस है। तो अनवांटेड न्यूसेंस है तो क्या इनके बगैर शहर चल सकता है? अब ये देखिए, सबसे बड़ी जो बात है, कोई भी वेंडर जो है, आप जब बीकॉम करेंगे या जो भी करेंगे, उसके बाद नौकरी ढूंढने के लिए जाएंगे, यानी यू बिकम जॉब सीकर। ये चाहे पढ़े लिखे हैं चाहे अनपढ़ हैं, अपने छोटे से कैपिटल के साथ, अब वो भी देखिए छोटा सा उबले हुए जो है दाल शायद बेचता है, पूरा घर चलाता है एक छोटा सा छापड़ा लगा के। या ये जो महिला सिविल लाइंस में ही पराठे बेचती है, 20 रुपए के तब बेचती थी 2 अच्छे खासे आलू स्टफ पराठा, और साथ में थोड़ी सब्जी या चने भी देना। तो इतना अफोर्डेबल स्ट्रीट फूड जो होता है, वो अपने एंटरप्राइज से, अपनी मेहनत से 16-16 घंटे, 15-15 घंटे धूप छांव की बिना परवाह किए वो कर रहे हैं अपना लाइवलीहुड, है ना। और अफोर्डेबल चीजें देते हैं। अगर ये ना हो, मान लीजिए स्ट्रीट वेंडर्स, फूड वेंडर्स, तो आप सोचिए एक रिक्शा वाला जिसका कोई घर नहीं है, झुग्गी में भी नहीं, या झुग्गी में रहता है, कुकिंग की कोई फैसिलिटी नहीं है, कहाँ खाएगा? सारा दिन जिसने काम करना है मजदूर ने, वो कहाँ खाएगा? ये यही लोग हैं। दूसरा, ये जो आप देख रहे हैं वेंडर, दे सपोर्ट द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ये जूते हैं, जूते जो सस्ते वाले जूते स्ट्रीट वेंडर्स बेचते हैं। तो ऐसे ही सस्ते वाले जीन्स, कपड़े, स्ट्रीट वेंडर ही है जो आपको 500 रुपए में डेनिम की जीन्स दे सकता है, स्टोर में कोई नहीं मिलने वाली। या 100 रुपए, 150 रुपए में टी शर्ट अच्छी खासी मिल जाती है। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जो माइक्रो इंडस्ट्री है, उसकी जो प्रोडक्शन है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? यही कर रहे हैं। तो अपनी जीविका भी कमाते हैं, और आपकी इंडस्ट्री को भी, स्पेशली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो फॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे नहीं जा सकते, उनको भी सपोर्ट करते हैं। फिर ये सोचिए सब्जी भाजी वाली,
अगर स्ट्रीट वेंडर्स को आप हटा दें सब्जी भाजी फल फ्रूट बेचने से, आप सोचते हैं किसानों का क्या हाल होगा? कितने मर्जी आप बिग बास्केट खोल लो, कितने मर्जी आप सफल स्टोर खोल लो, सबसे ज्यादा रीच आज भी किसकी है? For everyone shuffle, you will have at least 500 vendors in any area. For everyone big basket supplying things at home, you will have many more vendors. And believe you me, farm sector would collapse अगर ये स्ट्रीट वेंडर्स ना हो। फिर देखिए कितनी सर्विसेज हैं। स्ट्रीट के टेलर्स, भारत में हम कभी भी थोड़ा सा कपड़ा फट गया या मोटे हो गए या पतले हो गए, खुला कराना है छोटा कराना है, तो ये यही वाला करेगा। कोई बड़े टेलर के पास जाएंगे तो वो सीधे मुंह बात भी नहीं करेगा। तो 20 30 40 50 100 रुपए में आपका कपड़ा ठीक ठाक हो सकता है। एंड आई कैन टेल यू, मैंने तो कितना ही, क्योंकि कभी मोटे हो जाते हैं, कभी पतले हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है थोड़ा सा रिपेयर की, they really perform. And we don't throw away clothes unlike in Europe and America. When the clothes need repair, they don't have anybody, so they just throw away so much waste. Mochi, can you think of life in the city or town or even in a village without a mochi? कितने ज्यादा जूते आपको डिस्कार्ड करने पड़े अगर आप रिपेयर ना करवा सकें तो। हाँ, इतनी इसेंशियल सर्विस है।